प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तुम्हारे इसमें बुक में थोड़ा और ज्यादा सिंपल दे रखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मेट में है, तो हम उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल लिखवा दिया था, बट स्कूल में सिंपल वे में दिया हुआ, तो हम सिंपल तरीके से करेंगे। तो द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज which lie in the interval 0 to 2 पाई, मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच में है, is known as प्रिंसिपल वैल्यू। तुम्हारे बुक में जो मैंने बताया तुमको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, उसमें 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू थी, बट उसमें एक ही वैल्यू आ रही थी, ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू का उसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा था, बट तुम्हारे स्कूल की बुक में रिपीटेशन की वैल्यू को कंसीडर कर रखा है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया 0 से 2 पाई के बीच की सारी वैल्यूज जितनी पॉसिबल है सबको हम प्रिंसिपल वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम कंपटीशन वाला करेंगे, कंपटीशन सेक्शन करेंगे, तो वहां पर हमारा डेफिनेशन थोड़ा सा वहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट अभी तो पहले हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, इसको हम इसी तरीके से इसको कंसीडर करेंगे। हमने जो किया वो प्रिंसिपल वैल्यू की भी पर्टिकुलर केस थी, जो आगे 12th में भी तुमको काम आएगा। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसका हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin x इक्वल टू √3, ठीक है। तो sin x इक्वल टू √3, अब पॉजिटिव वैल्यू sin x is positive in first and second quadrant, ठीक है। sin x is positive in first and second quadrant, therefore sin x equal to √3 equal to sin pi by 3 for first quadrant। तो मतलब क्या बना, x इक्वल टू पाई बाय 3। नेक्स्ट हो गया फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, sin x इक्वल टू √3 इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का कन्वर्जन फॉर्म है 180 माइनस थीटा। सो x इक्वल टू बना पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 एंड फॉर्मूला इज साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाय 2 इनटू साइन c माइनस डी बाय 2। तो उसी हिसाब से यहाँ पे बच जाएगा 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इनटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2। So it implies that cos of theta plus alpha by 2 equal to 0 and दूसरा हो गया sin of theta minus alpha by 2 equal to 0। So cos of theta plus alpha by 2 equal to 0, cos की वैल्यू 0, मतलब कल हमने ग्राफ में भी देखा था, cos की वैल्यू 0 मतलब जितनी जगह ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, इन सारी वैल्यूज पे
0 बनता है cos। तो हमारे पास बन जाएगा थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, तो ये 2 2 कट गया, हमारे पास बन गया थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। तो अब देखो ये जो माइनस अल्फा जो मैंने लिखा है, माइनस का मतलब क्या होगा, अगर मैंने मान लो रखा -1 की पावर 3 तो ये बनता है माइनस, मतलब -1 की पावर ऑड नंबर। ठीक है, -1 की पावर ऑड नंबर इज -1। तो इसी को मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर वेज में इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ। तो हमारे पास बन जाएगा थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई प्लस -1 की पावर नंबर, -1 की पावर और नंबर, मतलब -1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू अल्फा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गई हमारी थीटा की वैल्यू। अब ये तो पहले वाले केस में, अब हम दूसरे वाले केस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑल्सो साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। अब साइन की वैल्यू 0, मतलब जितने मल्टीपल ऑफ पाई होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होंगे, उन सभी में साइन की वैल्यू 0 होती है, जैसे 0 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। सो दिस विल बी थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सो थीटा इक्वल टू 2n pi plus alpha. This is equation number 2. सॉरी, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, -1 की पावर 2 ये बनता है +1, मतलब प्लस अल्फा को अगर मैं लिखता हूँ -1 की पावर इवन नंबर तो प्लस अल्फा बन जाएगा। सो दिस विल बी थीटा इक्वल टू, this will be theta equal to 2n pi plus -1 की पावर इवन नंबर into alpha. This is equation number 2. ठीक है, this is equation number 2. ठीक है, so from 1 and 2, from 1 and 2 we get, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, एक बार पाई के मल्टीपल में है ऑड नंबर, एक बार पाई के मल्टीपल में है इवन नंबर। सो व्हाट वी गेट थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। नोट करेंगे, यहाँ पर n की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब इक्वेशन 1 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। हाउ दिस इज पॉसिबल, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, फर्स्ट आई पुट n इक्वल टू 0, सो वी गेट थीटा इक्वल टू अल्फा, n इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, n इक्वल टू 2, थीटा इक्वल टू 2 pi plus alpha, n equal to -1, theta equal to -pi minus alpha, n equal to -2, theta equal to -2 pi plus alpha, and so on. Similar value, suppose I put first n equal to 0. In equation 2, we get theta equal to pi माइनस अल्फा। देखो n इक्वल टू 0 रखोगे तो ये क्या बनेगा, बना पाई
और ये बना -1 की पावर 1 मतलब -1 पाई माइनस अल्फा। दूसरा हो गया हमारे पास n इक्वल टू 1 पे बनेगा थीटा इक्वल टू 3 पाई, ठीक है, थीटा इक्वल टू 3 पाई और माइनस अल्फा। ठीक है, हम एक काम करते हैं यहाँ पर और भी वैल्यू डालते हैं, माइनस वाले के बजाय प्लस ही कर देते हैं। ठीक है, मैंने रखा n इक्वल टू 3 तो बन गया 3 पाई माइनस अल्फा, n इक्वल टू 4 तो बनेगा 4 पाई प्लस अल्फा। मेरा सिर्फ ये एम है क्योंकि n तो इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में n के डिफरेंट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू मिल रही है। n इक्वल टू 3 पाई माइनस अल्फा हो गया, पाई माइनस अल्फा ये दोनों मिल गए, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं n इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू अल्फा, पहली वाली वैल्यू हो गई। n इक्वल टू 1 तो क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, ये आ गया। n इक्वल टू 2 तो थीटा इक्वल टू बन जाएगा 4 पाई प्लस अल्फा। अब अगर यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कौन सी वैल्यू किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, यहाँ मैंने n की टोटल 5 वैल्यू रखा, n की जो हमारी जो 5 वैल्यू आ रही है किसके किसके कॉरेस्पॉन्डिंग बन रही है, देखो जरा। n इक्वल टू 0 पाई माइनस अल्फा ये इसके साथ आ गया, n इक्वल टू 1 3 पाई माइनस अल्फा ये इसके साथ आ गया, n इक्वल टू 0 ये वाली वैल्यू इसके साथ कोरिलेट हो गई, n इक्वल टू 1 ये हो गया, n इक्वल टू 2 ये बन गया 4 पाई प्लस अल्फा। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो n जो फर्स्ट जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 is corresponding to equation 2 and equation 3. This is the combination of the two equation. This is the combination of the two equation, that is if we simplify equation 2 and equation 3 correspondingly we get the values in equation number 1. ठीक है, so equation 1 is the combination of equation 2 as well as equation 3. ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, सो our first formula is sin theta equal to sin alpha. Now we derive the third formula, second formula, that is cos theta equal to cos alpha. ठीक है, so we solve this by using the same method, that is cos theta minus cos alpha equal to 0, cos c minus cos d equal to 0. So the formula is, sorry, cos c minus cos d equal to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. ठीक है, so in similar manner if we solve this equation we get minus 2 sin theta plus alpha upon 2 into sin theta minus alpha upon 2 equal to 0. ठीक है, so what we get in first equation, we get sin of theta plus alpha upon 2 equal to 0. In the similar manner, we get theta plus alpha upon 2 equal to n pi. So our first condition is theta equal to 2n pi minus alpha. In the similar way, we consider sin of theta minus alpha upon 2
equal to 0. So we get theta minus alpha upon 2 equal to n pi. So we get theta equal to 2n pi plus alpha. So from 1 and 2 we get, क्या बनेगा? From 1 and 2 we get theta equal to 2n pi plus minus alpha. क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ एडजस्ट करने का था नहीं, यहाँ 2n था तो यहाँ पर भी उसी पैटर्न में अगर आता तो कुछ लिख सकते थे। तो ओवरऑल दोनों को कंबाइन करके हमने क्या लिखा? 2n pi प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, थर्ड नंबर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, इसको हम एक साइड लाएंगे क्योंकि tan c माइनस tan d का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम साइन और कॉस में। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग we get sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha equal to 0. So this will be sin of theta minus alpha equal to 0. फॉर्मूला कौन सा लगा? sin a cos b minus cos a sin b equal to sin of a minus b. This is the formula. So this will be theta minus alpha equal to n pi, theta equal to n pi plus alpha. तो इसमें ज्यादा कुछ डेरिवेशन है नहीं, डायरेक्ट इसमें हमारा फॉर्मूला बन गया थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास है, इनके रेसिप्रोकल को भी लिख लेते हैं। बाकी रेसिप्रोकल अगर रहेगा जैसे कोसेक सेक रहेगा तो उसको कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, मतलब साइन कोस tan में कन्वर्ट करके हम उसको रिजल्ट लेंगे। बट एक एक लाइन लिख लेते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फा, सो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा प्रोवाइडेड अल्फा नॉट इक्वल टू 0। देखो यही था n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, बट कोसेक की वैल्यू है तो मतलब साइन अल्फा हमारा जो होगा अल्फा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा, इसका बन जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, सिमिलर कंडीशन अल्फा नॉट इक्वल टू 0, एंड लास्ट वन इज tan theta equal to tan alpha, so it implies that theta equal to n pi plus alpha, alpha not equal to 0। ठीक है, नोट करेंगे। टोटल 4 फॉर्मूले हमारे पास। फर्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। दूसरा है साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीसरा है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, एंड बाद में उसका रेसिप्रोकल जहां पे अल्फा को नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। फिर बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, सेम है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी बनेगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा।
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ये भी बन जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। मतलब सारे केसेस में, स्क्वायर वाले सारे केसेस में होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमारे टोटल हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के।